इसी आधार पर एक और सवाल है आपके सामने यूपी कांस्टेबल का, और बहुत ही तगड़ा सवाल है। क्या कहा गया, अगर किसी वस्तु को आप 40% अधिक अंकित करते हैं उसके कॉस्ट प्राइस से, फिर उसके बाद उस पर x% का डिस्काउंट देते हैं, तो आपको प्रॉफिट मिलता है कितने का, तो 12% का। आप ये लाइनें तो जरा पढ़ो मेरे भाई, मार्क 40% एबव इट यहाँ पर कॉस्ट प्राइस, फिर उसके बाद कहा डिस्काउंट ऑफ x% इज गिवन ऑन द मार्केट प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे भाई कहा गया कि अ नेट प्रॉफिट ऑफ 12% इज ऑब्टेन्ड, 12% का क्या मिलता है, तो लाभ मिलता है। ठीक है, इफ अ न्यू आइटम कॉस्ट प्राइस इज 2400 एंड प्रॉफिट ऑफ x% इज डिजायर्ड, व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस। ये सारी बातें हम आपकी समझेंगे और हम सारी बातें मानेंगे, लेकिन जैसे हमने मेरे भाई अपना मुमताज मेथड पढ़ा, उस मेथड के आधार पर जहां से लेकर के जहां तक जो बातें बन सकती हैं आप यहां पर मेरे भाई उसको देख लीजिए। तो यहां से लेकर के मेरे भाई यहां तक जो है आपका पूरा पूरा इसको आप पढ़ लीजिए। जब आप इसको पढ़ेंगे तो मेरे भाई यहां पर क्या कहेंगे, तो मेरे भाई कहा गया कि देखो इफ आइटम इज मार्केट 40% अबव द सीपी। देखो यहां पर जनरली जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है वो ये है कि एमपी अपॉन में जो सीपी होता है वो बराबर होता है किसके, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, और उसके बाद मेरे भाई यहाँ पर 100 माइनस किसके, तो डिस्काउंट के। ये मेरे भाई यहाँ पर मेन फंडामेंटल होता है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहा गया, मार्केट 40% अबव द कॉस्ट प्राइस। अगर मार्केट प्राइस की वैल्यू इससे 40% ज़्यादा है, अगर ये अपने आप में 100 है तो इससे 40% ज़्यादा है, मतलब कितना है, 140 है। ठीक है, फिर उसके बाद में कहा गया x का डिस्काउंट है, 12 का प्रॉफिट है। x का डिस्काउंट है तो मेरे भाई क्या हो जाएगा, 100 माइनस x, और 12 का प्रॉफिट है तो हो जाएगा 100 जमा 12। यानी किसी वस्तु की कीमत को 40% अधिक अंकित किया जाता है, x% का डिस्काउंट दिया जाता है, और ये हमारा 12 का लाभ दिया जाता है। तो हम यहाँ पर क्या करें, कोई टेंशन की बात नहीं है, 0 से तुम्हारा 0 खत्म, 14 से काटोगे तो 8 बार में, अगर हम यहाँ लेकर के चले जाएंगे तो 100 माइनस x होगा और यहाँ पर 80 होगा। 100 में से कितना कम करे कि 80 आ जाएगा, तो 100 में से मेरे भाई यहाँ पर 20 कम करना होगा, तो x का मान कितना होगा, तो 20 होगा। x का मान कितना होगा, तो 20 होगा। x का मान कितना होगा, तो 20 होगा। अब क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर आगे क्या कहा गया, जरा वो पढ़ो। कहा गया कि अगर कोई आइटम की कॉस्ट प्राइस 2400 रुपए है और हम उसमें 20% का प्रॉफिट चाहते हैं तो सेलिंग प्राइस क्या होगा। ठीक है, हम उसमें क्या चाहते हैं, 20% का, यानी किसी वस्तु को हमने इतने में खरीदा और 20% का हमको लाभ चाहिए, तो हम यहाँ पर कितने में बेचेंगे। ठीक है, बहुत सरलता से आप इस सवाल का उत्तर दे सकते हैं, बड़ी आराम से आप यहाँ पर कह सकते हैं कि गुरुजी देखिए हमने किसी वस्तु को कितने में खरीदा है, 2400 में, ये खरीदने की कीमत है, मतलब 100% की वैल्यू है, और 100 में हमने 20 का प्रॉफिट दिया है, यानी इतने में हम इसे बेचेंगे। जब हम इसमें इतने बेचेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2880, यानी ये हमारा एसपी होगा, और ये एसपी होगा तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो बी है मेरे भाई यहाँ पर ये क्या है, तो बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से हम इस